Now we have this heading and based on that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात यहाँ पर करी जानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एंड स्पेशल ये है कि यहाँ पर कैविटी होगी। तो जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है उनको अगर हम ले लें तो ज़्यादातर डिस्क पर क्वेश्चन बनता है या फिर सॉलिड स्फीयर पर बनता है। एक मैं करूँगा और एक आपको करना है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दोनों का आंसर भी हो सकता है आपको याद हो जाए। ये मैंने डिस्क लिया और इसके अंदर से एक छोटी डिस्क हमने रिमूव कर देनी है। मतलब ये है कि अब जो मास है ये पूरे में नहीं है, ये सिर्फ सैडेड पार्ट में है। मैं सैडेड किए दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही लगभग सेम फिगर राइट साइड में भी बनेगा सॉलिड स्फीयर के केस में। ये लीजिए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की, वो एक ही है कि आपको करना क्या है कि रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल में घटा देना है। आई टोटल में से आई रिमूव्ड माइनस कर देना है। तो इससे क्या होगा, आई आ जाएगा सैडेड पार्ट का। यही फार्मूला इधर भी लगेगा और यही फार्मूला उधर भी लगेगा। अब हम टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर फोकस करेंगे, फिर रिमूव का निकालने पर करेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जो पोर्शन रिमूव हुआ है उसका मास m मान ले रहे हैं और उसका रेडियस r मान ले रहे हैं। तो जो ये बड़ा वाला डिस्क है उसका मास m नहीं आएगा, 4m आएगा और रेडियस 2r आएगा। यहाँ पर अगर राइट साइड पर बात करें, इसका मास m और रेडियस r माने तो इसका रेडियस 2r आएगा, बट मास जो आएगा दैट विल बी 8m। ये कहानी आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि होता क्या है। यहाँ पर जो मास होगा वो एरिया के प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ करेगा। एरिया बड़े वाले का छोटे वाले की तुलना में 2 गुना नहीं है, 4 गुना है, क्योंकि एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। तो फिर r जो अगर डबल होएगा तो मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कहानी 3D में है, वॉल्यूम की टर्म में बात होगी। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, r क्यूब मतलब रेडियस अगर डबल हुआ है तो जो मास है वो डबल नहीं होगा, वो 4 गुना भी नहीं होगा, 2 की पावर 3 8 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली अभी बात करें तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2, लेकिन जो यहाँ पर मास है वो m नहीं है, वो 4m है, और जो रेडियस है वो r नहीं है, वो 2r है, एंड इसके बाद डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 8mr², राइट। इसके बाद में आई रिमूव्ड पर हम डिस्कशन करेंगे। रिमूव्ड पार्ट का जो मास है वो m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। लेकिन अभी एक इशू है, वो ये कि इसका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख रहे हो ये है इस रिमूव पार्ट के सेंटर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये घूमे तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा। और यहाँ पर 8mr² ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का है वो टोटल का जो सेंटर है उसके अबाउट। तो यहाँ पर एक कॉमन एक्सेस हमें लेनी होती है, वो कॉमन एक्सेस यहाँ पर होती है। इसके अबाउट हमें सबका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे बड़ी वाली हो और चाहे छोटी वाली हो। तो बड़ी वाली डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8mr² जो है वो तो इसी पॉइंट के अबाउट है। छोटी वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप लिख रहे हो वो इस पॉइंट के अबाउट है। हमें इस पॉइंट के अबाउट नहीं निकालना है, हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो यहाँ पर बिटवीन द सेंटर जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके हमें शिफ्ट करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। यू कैन से C2 से C1 की तरफ, ठीक है। ये आपका सॉल्व होने के बाद 3/2 mr² आ जाएगा, राइट।
नाउ अब हम यहाँ पर आई सेडेड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 8 mr² देन -3/2 mr²। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 13/2 mr²। ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अभी यहाँ पर एक स्टार मार्क है। हमने कहानी को आसान बनाने के लिए किया क्या कि इस छोटे वाले का मास m और रेडियस r मान लिया, और बड़े वाले का फिर वो 4 टाइम्स मास हो गया और रेडियस 2 टाइम्स हो गया। जबकि क्वेश्चन मोस्टली जो पूछते हैं उसमें ऐसा रहता है कि बड़े वाले का जो मास होता है वो m और रेडियस r होता है, तो छोटे वाले का फिर उस कंडीशन में m/2 और r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं बाई डूइंग सम चेंजेस, लाइक यहाँ पर m और r मान लो, यहाँ पे देन m/4 एंड देन r/2 आ जाएगा। उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर होने की चांस रहते हैं। सो करें क्या कि जैसा हमने किया है ऐसा ही आप भी करें, लास्ट में आप चेंजेस अप्लाई करें। लास्ट में चेंजेस क्या अप्लाई करें कि ये जो आपने निकाला है ये उस परिस्थिति में है आंसर जो अगर बड़े वाले का मास 4m और रेडियस 2r है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, बड़े वाले का मास m और रेडियस r हो, तो क्या करें, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंगली m और r चेंज कर दीजिए। m की जगह m/4 कर दीजिए, मास को 1/4 किया गया है और रेडियस को हाफ करना है, यहाँ पे r/2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये 13/32 mr² आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो तो हो गया है, ये आंसर आ गया है। बाकी इसको आप ठीक इसी प्रकार से करें, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 57 डिवाइड बाई 160 mr²। नहीं आ पाता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।